दो तीन मिनट सर वेट कर लीजिए। हाँ थोड़ा वेट कर लेते हैं, चलो। और सब जी बढ़िया, सर। कल नहीं करा पाए थे क्लास आज आपकी? हाँ वो देखिए सर। हाँ मैं बता दिया था एक्चुअली, काम था। आज कुछ क्वेश्चन आपको कराएंगे ऑब्जेक्टिव बेटा, रिग्रेशन से, ठीक है, जो नेट के लिए यूजफुल होगा। जी सर जी। ठीक, तो आई थिंक एक दो और आना चाहिए। 2-3 मिनट सर देख लीजिए। नो प्रॉब्लम। और क्या हो रहा है बताओ? सर ठीक ही सर, अपना बताइए, आप सब ठीक हैं सर? हाँ बढ़िया, फर्स्ट क्लास। बेगूसराय में ही हो? नहीं सर, घर चले आए। बढ़िया क्या, वेरी गुड वेरी गुड। सोचे बहुत दिन सोचे जाते हैं, कुछ दिन घरों पे रहेंगे। नहीं, घर अपनों के बीच में रहो, सुरक्षित भी रहोगे, थोड़ा मन में भी अच्छा लगेगा, ठीक है, अकेले अकेले थोड़ा सा ठीक नहीं लगेगा। आप घर पे ही रहिएगा, ऐसे समय में अपनों के साथ रहना ज्यादा जरूरी है। धीरे धीरे करते हैं, आने दो नहीं, बच्चों को, ठीक है। जी सर। हाँ अभी थ्योरी पार्ट हमने 2 दिन में करा दिया है, अब थोड़ा सा ध्यान से आप आंसर करना, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या आंसर होगा। क्वेश्चन है, अ प्रोसेस बाय व्हिच we estimate the value of dependent variable on the basis of one or more independent variables is called। वैसा प्रोसेस जिसमें हम एक डिपेंडेंट वैल्यू पता करते हैं, दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसे क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन 10 इंडिपेंडेंट। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? A1 सर फिर से क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आया? फिर से देखते हैं एक सर। प्रोसेस है। एक बार सर क्वेश्चन फिर से बोलिएगा सर। हाँ ये दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ स्क्रीन तो दिख रहा है सर। ए हाँ प्रोसेस बाय विच वी एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट variable वेरिएबल। on the basis of one or more independent variable is called। हाँ एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या कहते हैं? हाँ, नहीं, एक से अधिक इंडिपेंडेंट रिग्रेशन। वेरिएबल से यूज करके जो डिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रिग्रेशन, ठीक है। रिग्रेशन जी। दूसरा क्वेश्चन है, द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर डिक्टेट्स दैट वी चूज अ रिग्रेशन लाइन where the sum of the square of deviations of the point from the line is। ये आंसर याद कर लो, लिस्ट स्क्वायर से भी कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इट इज कॉल्ड मिनिमम, ठीक है। द मेथड ऑफ लीस्ट जी स्क्वायर डिक्टेट्स दैट वी चूज अ रिग्रेशन लाइन where the sum of the squares of deviations of that point is minimum, ठीक है। अब देखना एक जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आप करने की कोशिश करो। A relationship between the relationship where the flow of the data points is the best represented by a curve is called। Relationship where the flow of data point is best represented by a curve is called। इस जो कर्व होता है उसका जो रिलेशनशिप होता है वो लीनियर होता है। हमने बताया था रिग्रेशन लाइन में जो रिलेशन होता है एक्स एंड वाई वेरिएबल्स का जो इक्वेशंस बनता है वो लीनियर इक्वेशन वो बनता है। लीनियर में होता हाँ लीनियर होता है, एक रेखीय होता है। है। जी ऑल डाटा पॉइंट्स फॉलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, जो भी पॉइंट्स अलोंग मतलब उसके साथ, ठीक है, जो सीधी लाइन के साथ चलता है उसको वो क्या कहलाता है? All data points falling along a straight line is called linear relationship। सीधे लाइन के साथ चल रहा है तो सीधा होगा, इसलिए वो रिश्ता सीधा कहलाएगा, ठीक है। जी ठीक है, मैंने बोल्ड किया हुआ है आंसर, मैं ये पीडीएफ जी सर देख रहे हैं। हाँ पीडीएफ भी दे दूंगा, सो दैट ये रिग्रेशन से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं, वही सब हमने 20-22 क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं। उसके बाद देखो, ऑल द डाटा पॉइंट्स फॉलिंग, ये हो गया। द वैल्यू वी वुड प्रिडिक्ट, जो हम अनुमान लगाएंगे, प्रिडिक्ट मतलब होता है अनुमान, फॉर द डिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर इक्वल टू 0। अब देखो क्या होता है, आपका इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ठीक है। तो जी सर। अब a भी कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, और कह रहा है कि अगर y बी जो सर है, कांस्टेंट कैसे सर? हाँ जी जी सर, बी हाँ कांस्टेंट। एक y इंटरसेप्ट है, एक ये है स्लोप है, दोनों कांस्टेंट होगा।
जी सर जी हाँ, दोनों का फॉर्मूला भी बताया था कैसे निकालना है, कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे हम आपको, ठीक है। जी सर। तो द वैल्यू वी वुड प्रिडिक्ट, हम अनुमान लगाएंगे डिपेंडेंट वेरिएबल का। डिपेंडेंट वेरिएबल का वेरिएबल क्या होगा व्हेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल जीरो है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y है, ठीक है। जी सर। हाँ जी सर जी। सॉरी, डिपेंडेंट वेरिएबल y है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, ठीक है। तो a प्लस बी एक्स, एक्स का वैल्यू बोल रहा है जीरो है, डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू क्या बता रहा है, जीरो बता रहा है। जीरो। y इजिकल टू ए प्लस बी एक्स में अगर x जीरो हो जाएगा तो y इजिकल टू ए हो जाएगा, है ना। जी सर जी। y जी सर। इजिकल टू ए मतलब क्या हो जाएगा, वो जो बिंदु होगा वो y एक्सिस पे होगा, है कि नहीं। जी। हाँ जी सर हाँ जी। हाँ, तो वो y इजिकल टू ए, और a क्या है, y इंटरसेप्ट है, मतलब जी सीधी रेखा y को एक्सिस को कहाँ काटेगी वो बिंदु बताता है। तो अगर x जो वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जीरो हो गया तो y जो हो जाएगा वो a के बराबर हो जाएगा, मतलब इंटरसेप्ट के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। हाँ जी सर जी। ओके, अब ठीक इसके उल्टा ये क्वेश्चन है, इसका आंसर करना। द प्रिडिक्ट रेट रिस्पॉन्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल टू चेंजेस इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड स्लोप। जो y, जी हाँ, स्लोप क्या बताए थे आपको, स्लोप बताए थे कि राइज ओवर रन, कितना वो रेखा ऊपर बढ़ रहा है और कितना वो एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है, तो उसका रेशियो जो कहलाता है वो स्लोप कहलाता है। वही चीज इस क्वेश्चन में है, एकदम केयरफुल रहना। एंड द स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन y ऑन x इज कॉल्ड रिग्रेशन कोफिशिएंट। क्या कहते हैं उसको, जी। रिग्रेशन कोफिशिएंट। अब y ऑन x है इसलिए कोफिशिएंट भी y ऑन x कहलाएगा। इसका उल्टा भी होता है, x ऑन y भी होता है, ठीक है। हाँ जी। इन सिंपल लीनियर रिग्रेशन, इन सिंपल लीनियर रिग्रेशन द नंबर ऑफ अननोन कांस्टेंट्स, कितने कांस्टेंट जो होते हैं अननोन होते हैं। y इक्वल टू a प्लस बी एक्स में टू। कौन कौन कांस्टेंट है, टू सर, ए और बी। ओके, तो दो होगा, वेरी गुड। इन सिंपल जी सर। रिग्रेशन इक्वेशन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व, रिग्रेशन में कितने वेरिएबल्स होते हैं, दो। हाँ, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट, वेरी गुड। इंडिपेंडेंट। If the value of any regression coefficient is zero, then the two variables are, अगर इंडिपेंडेंट। रिग्रेशन कोफिशिएंट जीरो है तो दोनों वेरिएबल्स जो हैं इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। जी सर। जी सर जी जी। उसके बाद द स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू बी एक्स, स्लोप विल बी अपवर्ड, स्लोप ऊपर की तरफ जाएगा अगर, अगर b जो है जीरो से ज्यादा होगा। अगर जीरो हुआ तो y इक्वल टू a हो जाएगा, b जी सर जीरो जी से सर। जैसे ज्यादा ज्यादा जाता जाएगा स्लोप ऊपर की तरफ जाता जाएगा, ठीक है बेटा। ऐसे जैसे देख रहे जी हो अपवाद हो। जी कर्सर में दिखा रहा हूं जैसे वैसे, ठीक है। उसी तरह जी से अपोजिट क्वेश्चन एक है, द स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू बी एक्स, स्लोप विल बी डाउनवर्ड, नीचे की तरफ जाएगा अगर b जो है जीरो से नीचे है, माइनस लेस होगा। देन जीरो। हाँ, एकदम सिंपल, इस तरह से ट्रिकी क्वेश्चंस पूछते हैं और आप आंसर करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी सेलेक्ट सर। करके लाए हैं। द स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, अब एक ग्राफ लिया, स्लोप हॉरिजॉन्टल होगा, मतलब ऐसे रेखा होगा, कब b का बी वैल्यू बराबर अगर जीरो। जीरो होगा तो आपका स्लोप हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। तो इसको फिर से एक्सप्लेन कीजिएगा 13 नंबर। स्लोप ऑफ द एयरक्राफ्ट, स्लोप, अगर स्लोप हॉरिजॉन्टल है, जी स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक इक्वेशन है सीधी रेखा का y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जो लीनियर इक्वेशन मॉडल होता है। जी स्लोप इज सर। हॉरिजॉन्टल इफ, स्लोप जो है वो हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है, जो x एक्सिस के अलोंग है, रेखा जो होगा x एक्सिस के अलोंग होगा। लॉन्ग है जी। हाँ, ये x एक्सिस है और इसी के पहले मान लो ये नीचे वाला, यहाँ जो आपका पेज ब्रेक दिखा रहा है, ये नीचे x एक्सिस है, तो उसका रेखा ऊपर वाला जो मान लो ऐसे देखा जाएगा। ये तभी होगा जब b इक्वल टू जीरो होगा, जीरो। ठीक है। 14 नंबर का जी क्वेश्चन कहता है, इफ रिग्रेशन लाइन y हैट, ऊपर में एक टोपी की तरह बना रहता है ना, y जी हैट जी। होता है y का एस्टिमेटेड वैल्यू होता है। तो y हैट अगर 5 है, देन वैल्यू ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन y क्या होगा,
आप a प्लस बी एक्स में y का वैल्यू डाल के देखिएगा तो x का वैल्यू कितना आता है। अगर आपको ये y का वैल्यू सर x का वैल्यू निकालना है सर। हाँ, तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x कितना होगा? तो सर a भी फिर कैसे देंगे सर इसमें? क्या बोला सर? हाँ, सर y बराबर a प्लस बी एक्स होता है, तो फिर सर इसमें a भी सर कैसे क्या करेंगे? नहीं, उसे क्वेश्चन में अगर पता होगा तो ठीक है, आपको ए और बी भी दिया रहेगा या उसको अच्छा, इसमें सर दिया नहीं है सर। हाँ, ये क्वेश्चन आई थिंक थोड़ा सा हमको रिव्यू करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को रिव्यू करना पड़ेगा थोड़ा सा मुझे, ठीक है। आई विल चेक एंड आई विल कम बैक टू यू, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इफ y is equal to 2.0.2x then the value of y intercept क्या होगा? आप कैलकुलेट करके देखिएगा। हाँ, ये तो सब निकल जाएगा। हाँ, y intercept कैलकुलेट करना, कोई दिक्कत होगा तो देखेंगे। जी सर। इफ वन ओके, सपना जस्ट ज्वाइन, अब जब क्लास खत्म करेंगे हम तब ज्वाइन किए। एनीवे गुड। तो उसके बाद देखो, इफ वन रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन 1 देन द अदर विल बी रिग्रेशन कोएफिशिएंट। एक अगर एक से ज्यादा है तो दूसरा एक से कम होगा, रट लो एकदम, ठीक है। जी सर। उसके बाद टू डिटरमाइन द हाइट ऑफ अ पर्सन व्हेन द वेट इज गिवन। अगर मान लो एक बंदे का हाइट पता करना है, अगर वेट दिया हुआ है तो ये किस तरह का प्रॉब्लम है, इसको कहां से जोड़ोगे, किस तरह? फिर से बोलिए। टू डिटरमाइन द हाइट ऑफ ए पर्सन व्हेन द वेट इज गिवन। हाइट, किसी बंदे का हाइट निकालना है, वेट दिया हुआ है, तो ये किस तरह का प्रॉब्लम होगा? एक से दूसरा रिलेटेड है तो क्या होगा? जी सर, रिग्रेशन होगा। रिग्रेशन। हाँ, मतलब कौन सा, अगर प्रॉब्लम है तो उसमें कौन सा फॉर्मूला फिट किया जाए ये जानना जरूरी है। तो इसलिए दो ही वेरिएबल है तो रिग्रेशन होगा, ठीक है बेटा। सर इसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट भी है सर? हाँ, तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हुआ ना, तो एक से मान लो हाइट के से वेट का हाइट से अगर कोई रिलेशन दिया हुआ है, अगर एक रिलेशन दिया हुआ तो कॉरेस्पॉन्डिंगली और रिलेशंस भी तो चेंज होते जाएंगे ना, जैसे जैसे हाइट चेंज होगा वेट चेंज होगा, या वेट चेंज होगा तो हाइट चेंज होगा। तो एक से दूसरा रिलेटेड हो गया ना। जी सर। ओके, द डिपेंडेंट वेरिएबल का दूसरा नाम होता है रिग्रेसेंट, याद कर लो ये क्वेश्चन, जी ठीक है। ये पूछता है, रेगुलरली पूछता है। द डिपेंडेंट वेरिएबल इज आल्सो कॉल्ड रिग्रेसेंट। जो रिग्रेस करता है उसको रिग्रेसेंट कहेंगे, ठीक है। एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल इज आल्सो कॉल्ड, डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या कहेंगे? ये तो रिग्रेसेंट तो कहते ही हैं, और क्या क्या कहेंगे? रिग्रेसेंट वेरिएबल भी कहते हैं उसको, प्रीडिक्टेंट वेरिएबल भी कहते हैं, एक्सप्लेन्ड वेरिएबल भी कहते हैं। मतलब सारे चीज जो है रिग्रेसेंट को कहते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल का नाम 1 2 3 4 है, ये चारों डिपेंडेंट वेरिएबल के नाम है, याद रखना, कोई दिक्कत नहीं सर। एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल का नाम होता है रिग्रेसर। इसमें से ये दो क्वेश्चन जो है बेटा नेट में नॉर्मली अल्टरनेटिवली एक आ ही जाता है, 18 19 20 में से, ठीक है। 18 19 ये 19 होगा सर। ये जितना क्वेश्चन दिखा रहे सब नेट में पूछा हुआ सर? हाँ, ये क्वेश्चन सब रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और रिग्रेशन चैप्टर से रिलेटेड है, ठीक है बेटा। जी, रिग्रेशन चैप्टर से रिलेटेड है। एक दो क्वेश्चन जो डाउटफुल क्वेश्चंस हैं उसको हम कर देंगे कवर, और आगे हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, कोई और टॉपिक लेंगे, नॉट ओनली इकोनोमेट्रिक्स, कोई और सब्जेक्ट का टॉपिक लेंगे और उसका नेट का क्वेश्चंस करेंगे हम लोग केवल, ठीक है जी, ठीक है बेटा। कोई भी टॉपिक डिमांड ले लेंगे, जो भी ले लेंगे, मल्टीप्लायर, एक्सेलरेटर, किसी से भी लेके हम लोग उसका नेट से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आप लोगों को यही कराना शुरू करता हूँ अभी धीरे धीरे करके। डन? ये सर हो गया? हाँ, ये हो गया सर। हाँ 20 क्वेश्चंस हैं। कुछ और क्वेश्चंस हैं जो कि कोरिलेशन से रिलेटेड है, तो चूंकि हमने आपको कोरिलेशन नहीं कराया है इसलिए आपको ना कंफ्यूज आप हो जाते हैं। अभी जैसे इसमें आप आंसर कर रहे थे क्योंकि हमने थोड़ा सा आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो एग्जैक्टली जो रिग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो हमने ले लिया। अभी
कोरिलेशन रिलेशन से मिक्स क्वेश्चन जो होगा तो थोड़ा सा कोरिलेशन आपको बता देंगे, उसके बाद जब मिक्स क्वेश्चन करा देंगे तो आपका ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स से कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक लेंगे, उसके 25-30 क्वेश्चन जो नेट में पूछे गए हैं एक दिन में, उसको कवर करेंगे, आपस में डिस्कस करेंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे। इस तरह से आपका क्वेश्चन बैंक बनता चला जाएगा। ठीक है बेटा? जी हाँ, एंड प्रिपेयर होते रहिए। और आप क्या करना, सर क्या रहेगा? हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक सेट आता है, पिछला क्वेश्चन बैंक आता है, वो मंगवा लीजिएगा या किसी बुक स्टोर से ले लीजिए और साल भर सर उसको पब्लिकेशन सर कौन सा रहेगा? किसी का भी ले लो बेटा, सबका बढ़िया है, कोई टेंशन लेने की, किसी का भी एक लो, कोई भी एक बुक ले लो और उसको सीरियस मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ना शुरू कर दो केवल। ठीक है सर, तो अगला टॉपिक क्या रहेगा सर? जो बताओ उसी से शुरू करते हैं, अदरवाइज मैं अपने हिसाब से कुछ बनाता हूँ तो फिर आपको कल बताएंगे। मेरे ऊपर छोड़ दो तो मैं अपने थ्योरिकल सबसे चैप्टर लीजिए सर। हाँ, थ्योरिकल कोई टॉपिक लीजिए ना। चलो ठीक है, थ्योरेटिकली कोई टॉपिक आज कल बना के रखे हैं क्वेश्चंस। ठीक है, ठीक बना के क्या हम क्वेश्चन नेट जो आप पूछा गया उसी को पिकअप करके उसी के हिसाब से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है बेटा? हाँ नहीं, जी जी सर, जी दैट विल बी बेटर। चलो ठीक है बेटा, आज के लिए। कल्याणी, यू आर लिसनिंग मी? चली गई हो? चलो कोई बात, बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, नो प्रॉब्लम, आप जो ले रहा है उसी के लिए सही, उसमें क्या है। चलो ठीक है बेटा पंकज, हाँ ठीक बाय फॉर द डे।